वाराणसी जिले के 390 कैंट विधानसभा विधायक प्रत्याशी संतोष कुमार बिंद तथा पूर्वांचल हेड बड़ेलाल शुक्ला के बीच हुई चुनाव पर खास बातचीत, जिसमें संतोष कुमार बिंद ने बताया कि मैं वरिष्ठ समाज सेवी तथा मानव सेवा कल्याण समिति से जुड़ा हूं। विकासशील इंसान पार्टी से कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हूं। मैं अपने समस्त क्षेत्र की जनता के बीच रहता हूं तथा सारी जनता से मैं मिलता हूं, उनकी सभी समस्याओं को सुनता हूं। उन्होंने बताया कि यदि मेरी क्षेत्र की जनता मुझे जनप्रतिनिधि चुनती है तो मैं छोटे से छोटे कार्य जैसे नाली, सीवर, चौका का तथा बड़े से बड़ा कार्य करूंगा। जनता के बीच मैं सेवक बन के रहूंगा। तथा उन्होंने एनएसडी टाइम्स चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से अपील किया कि मेरा निशान नाव है, इस पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ेलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। मैं बड़ेलाल शुक्ला, मैं इस समय वाराणसी जिले में मौजूद हूँ। हमारे बगल में जो मौजूद है ये वाराणसी जिले के कैंट विधानसभा अंतर्गत वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं संतोष कुमार बिंद जी। आइए इनसे चुनाव पर चर्चा करते हैं और इनके विषय में जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से क्या बातें हो रही हैं, जनता का क्या रिजल्ट है। आइए आपको दिखाते हैं। जी संतोष जी, अपना नाम पूरा परिचय बताएं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रहते हैं। जी, मैं पहले तो मैं सर्वप्रथम आप लोग को, मीडिया वालों को, सभी को मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे विचार को आपने अथवा पर लाना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम संतोष कुमार बिंद है। मैं समाज सेवी और मंत्री प्रबंधक मानव सेवा कल्याण समिति हमारी संस्था चलती है, जिससे कि गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों के लिए मैं चुनाव जो है कि उनको मदद करता रहता हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं वाराणसी 390 कैंट विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे हमारे जो छोटे समाज के लोग हैं काफ़ी बहुतायत संख्या में हैं जी। और मैं उनके गरीब जैसे रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमारी लड़ाई रहेगी। आज मैं देख रहा हूँ, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ जहाँ की गलियों में तमाम जो है कि ऊपर से पानी बह रहा, सीवर नहीं। पार्टी, आप अपने पार्टी का नाम नहीं बताया, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं विकास वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी मादरडी, उसके प्रेसिडेंट है संतोष कुमार जो है क्या नाम, हाँ, उसके पार्टी के संतोष कुमार निषाद जी हैं। चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है आपका? हमारा चुनाव लड़ने का मुद्दा ये है कि वाराणसी में मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे तमाम लोग रहते हैं, जहाँ की यहाँ पे विकास की कार्य जिस तरह से गति से होना चाहिए वो शायद संभव नहीं है। इसलिए हमने इस चीज़ों को देखा, फील्ड में घुमा देखा, इसलिए मैं चुनाव के लिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ। जनता के बीच में जाते हैं, जनता किस तरह से, किस नज़रिए से मिलती है आपसे? जनता इस नज़रिए से मिलती है कि वो एक बदलाव चाहती है। जनता यहाँ पे एक बदलाव चाह रही है कि विगत कई वर्षों से बीजेपी के लोग यहाँ पे विधानसभा में जाते हैं चुन करके, तमाम काम रह जाता है। तमाम माताएं बहनें मिलती है हमसे, कहती है कि हमारा नाली वगैरह सही नहीं है, पानी बह रहा, सीवर का पानी बह रहा है। हमारा ये सब चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में आ रहे हैं। ये सारे मुद्दे जो है चुनाव में आ रहे हैं। जी संतोष जी, जैसा कि आप कर रहे हैं, वाराणसी जिले की बात कर रहे हैं, तो वाराणसी जिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जो कि सारी परियोजनाएं, सारी सुविधाएं यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी बोलते हैं, आपके नज़रिए में ऐसे कैसे बोल रहे हैं आपकी नाली है, ये समस्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर, मीडिया वाले, आपको बताना चाहता हूं कि आप घूम के देखिए, गंगा के कछारों पर देखिए कि कितनी गंदगियां बह रही हैं, कितने कपड़े इस तरह के नाले में बह रहे हैं जी। तो हम कैसे मान सकते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बहुत साफ सुथरा एरिया है? हम तो नहीं मान सकते इसको। मतलब बाहर से देखने में ये सब जो है कि बाहर से बताया जा रहा है, अंदरूनी कुछ और है। जी हाँ, क्लियर कुछ और है जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अंदरूनी कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। इस पे आप फिर से प्रकाश डालें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है, लेकिन बहुत सी ऐसे गलियों में हमने देखा कि चौके के ऊपर से पानी बह रहे हैं, नालियाँ ऊपर से बह रही हैं और पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। तो मैं भी वाराणसी, मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारे वाराणसी का विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें अधूरा रह गया है। उस मुद्दे पर हमने अपना काम करना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ करके इस विधानसभा को हम बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इस विधानसभा को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। आप जैसा कह रहे हैं वाराणसी को लेकर, बनारस को लेकर, क्या वाकई में वाराणसी के अंदर ये सारी कमियाँ हैं कि कुछ और बातें हैं? नहीं, वाराणसी में वास्तव में कमियां हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, केंद्र से जो भी लागू होता है, यहाँ पे पैसे आते हैं, बड़े नेताओं के पास चला जाता है, कुछ अधिकारियों के पास चला जाता है। अगर वो पैसा
जेनविन अगर लगाया जाए तो वास्तव में बनारस की गलियां सुंदरीकरण हो जाए। हम इसका विरोध करते हैं। अगर जनता ने मुझे वाराणसी कैंट विधानसभा से अगर मुझे मौका दिया तो मैं निश्चित तौर पर उस कार्य करके दिखाऊंगा। एकदम नाली दुरुस्त रहेगी, पानी का सीवर साफ रहेगा, लाइन बिजली अच्छा रहेगा। इस मुद्दे को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं। यहाँ की वाराणसी की जनता से मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका दें और मैं वीआईपी पार्टी से विधानसभा चुनाव जीत करके जाऊं और इस क्षेत्र का मैं बहुत चौमुखी विकास करूं। जी संतोष जी, आपको इस क्षेत्र की जनता आपको आपके फेस वैल्यू से वोट देगी या आपके पार्टी को देखकर? पहले तो मैं वीआईपी पार्टी के आदरणीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मुकेश सैनी जी को, कि यहाँ से उन्होंने हमको चयनित किया है चुनाव लड़ने के लिए। कुछ सोच करके वोट दिए, टिकट दिए होंगे। और मैं संस्था द्वारा यहाँ विगत कई 20-22 वर्षों से मैं मानव सेवा कल्याण समिति संस्था द्वारा मैं उन गरीब मजदूरों का मैं सेवा करता चला आ रहा हूँ। कैंप लगा करके उनको नियमित समय पर चश्मा लगाना है या दवा देना, वितरित करना है, ये मेरा शुरू से चलता आ रहा है। और माननीय मुकेश सैनी जी ने अगर मुझे टिकट दिया है, अगर यहाँ की जनता ने मुझे भेदा विधानसभा में, तो चौमुखी में विकास करूँगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। माताओं बहनों का जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनका एक नहीं छूटेगा। मैं इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। संतोष जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की वाराणसी 390 विधानसभा की जनता से मैं हाथ जोड़कर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक बार मुझे अपना बेटा समझ करके मुझे वोट दे और मैं उनके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि ये निपक्ष टाइम्स इंडिया से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी विचार को सुनने का प्रयास किया। सदैव मैं आभार रहूँगा विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सैनी जी को कि आपने मुझे टिकट दिया और मुझे यहाँ से वाराणसी से चुनाव लड़ा रहे हैं। यहाँ की जनता को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और उनसे सदैव आशीर्वाद के प्रणाम चाहता हूँ। 200 मीटर दूरी नहीं, 2 मीटर का दूरी का आपको बेटा चाहिए, तो ये संतोष हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। संतोष दिन, धन्यवाद सर, नमस्ते जी। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हाँ सर। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं बड़ेलाल शुक्ला। ये जो हमारे बगल में बैठे हैं, ये कैंट विधानसभा के जो है कि प्रत्याशी हैं। वीआईपी पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। आपने संतोष जी अपना चुनाव निशान नहीं बताया। सर, मेरा चुनाव निशान नाव है। नाव के सामने मैं अपील करता हूं सभी यहाँ के मतदाताओं से कि नाव के सामने बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावे। धन्यवाद। आप देखते रहिए एनएसडी टाइम्स। फिर अगले बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।